लेह में लद्दाख को राज्य के दर्जे के लिए प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। लेह हिल काउंसिल के दफ्तर पर पत्थरबाजी। हिल काउंसिल के दफ्तर पर पत्थरबाजी के बाद बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़े प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर में लगाई आग। सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों की लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कराने की मांग और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग। लेह में जोरदार प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी भी आग के हवाले कर दी। लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। हिंसा के बीच सोनम वांगचुक का बड़ा ऐलान। सोनम वांगचुक ने की अनशन खत्म करने की घोषणा। लेह में प्रदर्शन से बिगड़ते हालात के बीच सोनम वांगचुक ने लोगों से की अपील। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। भूख हड़ताल के 15वें दिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। लेह के ससपोल गांव के 72 वर्षीय सेरिंग आंगचुक और 62 वर्षीय ताशी डोलमा अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर बोले हालत स्थिर, निगरानी में रखा जाएगा। और लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को दिया समर्थन। आंदोलन को बताया न्यायपूर्ण। लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया था। छात्रों और युवाओं से एकजुट होने की अपील की गई थी। करगिल लोकतांत्रिक गठबंधन ने कल बंद की घोषणा की थी। लेह में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के समर्थन में सार्वजनिक और बंद की तैयारी की गई थी और बंद के दौरान हिंसक प्रदर्शन हुआ। बंद को लेकर करगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। गठबंधन ने केंद्र सरकार से लेह लद्दाख के प्रमुख मुद्दों पर तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रशासन ने लद्दाख में धारा 163 लगाई। लेह में धारा 163 लगाई गई। 5 या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध है। जिला मजिस्ट्रेट लेह ने आदेश जारी किया। और लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन पर महबूबा मुफ्ती का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आया है। बोली केंद्र 2019 के बाद के बदलाव का करे मूल्यांकन। लद्दाख के लोगों द्वारा लंबे समय से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद हिंसक प्रदर्शन चिंताजनक विषय। सीएम उमर ने लद्दाख को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कहा कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने पर लद्दाख के लोगों ने मनाया था जश्न, लेकिन अब लद्दाख के लोग खुद को ठगा हुआ कर रहे महसूस। वही केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा अभी नहीं किया गया पूरा, जबकि हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण जिम्मेदारी से इसकी मांग कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक मामले पर जताई चिंता। कहा एनआईए यासीन को फांसी देने की मांग कर रही है। महबूबा ने सीएम उमर से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की। बाहर के जेलों में बंद कैदियों का महबूबा मुफ्ती ने मुद्दा उठाया। सीएम उमर से कानूनी मदद देने का सवाल किया। कहा क्या ये मदद सभी कश्मीरी कैदियों को मिलेगी। बागवानी को हुए नुकसान पर महबूबा मुफ्ती ने की चर्चा की मांग। नुकसान की भरपाई को लेकर जताई चिंता। पर्यटन क्षेत्र को हुए नुकसान पर मुआवजे की मांग। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा और 24 अक्टूबर को वोटिंग होगी और रिजल्ट भी आएगा। फरवरी 2021 से 4 सीटें खाली थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने राज्यसभा की 4 रिक्त सीटों पर चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। पार्टी प्रवक्ता विक्रम मल्होत्रा ने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम बताया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा सभी 4 राज्यसभा सीटें भरने के बाद दूरदराज इलाकों का विकास सुनिश्चित होगा। बीजेपी अधिकतम से जीतने का प्रयास करेगी। कश्मीरी पंडित प्रवक्ता अमित रैना का आरोप विस्थापन और हिंसा के लिए यासीन मलिक जिम्मेदार। अमित रैना ने अपनाया कड़ा रुख। कहा कानून के दायरे में संभव हो तो यासीन मलिक को सख्त सजा मिलनी चाहिए। गांधरबल के कंदन में युवक की मौत पर एसएसपी का बड़ा पर्दाफाश। युवक की मौत दुर्घटना नहीं, दोस्तों द्वारा रची गई साजिश थी। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए कहा कि क्रिकेट खेलने के बहाने बुलाकर की गला घोंटकर हत्या। सीसीटीवी से पकड़ी गई साजिश। दोनों आरोपी की गिरफ्तार। आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा इसको लिखने में किसी को क्या एतराज, अदालत जल्द करे मामले को दुरुस्त। नेता विपक्ष पर सीएम उमर का निशाना। कहा नेता विपक्ष का काम ही होता है विरोध करना। जितनी ज्यादा वो हमारी बुराई करेंगे हमारा काम लोगों तक पहुंचेगा।
अवंतीपुरा में पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। चरस के साथ पकड़ा गया सुहैब अहमद। 36 ग्राम चरस बरामद। आप सांसद संजय सिंह को 50 करोड़ का मानहानि का नोटिस। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, आप करती है झूठ की राजनीति। तरुण चुग का जबानी हमला, कहा केजरीवाल और आप बार बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, अब ध्यान भटकाने की कर रहे हैं कोशिश। बडगाम में कृषि विभाग ने जागरूकता रैली का किया आयोजन। बडगाम से डीसी कार्यालय तक रैली का आयोजन किया गया। रैली में विभाग में कार्यरत कर्मचारी मौजूद रहे। लोगों को बाजरे के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस रैली में कई स्थानीय किसान भी मौजूद रहे। जम्मू में 3 दिवसीय क्रिमिनल लॉ सेमिनार संपन्न हुआ। नए आपराधिक कानूनों को लेकर छात्रों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पुलिस ने आयोजन किया। समापन अवसर पर विशेष गृह सचिव रंजीत सिंह ने कार्यक्रम को सफल बताया। कहा, ऐसे सेमिनार लोगों को कानून की समझ बढ़ाने में सहायक होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के हॉस्टल में खराब भोजन को लेकर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। छात्रों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद नहीं सुधरी मेस व्यवस्था। अध्यापिका और अध्यापका और अस्वस्थ भोजन बना रहा है बीमारी। 185 बटालियन सीआरपीएफ लेतापुरा ने दक्षिणी कश्मीर में इंटर बटालियन ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया। मुख्य अतिथि आईपीएस दीपक कुमार ने प्रतिभागियों के साथ उत्साह के साथ प्रशंसा। 2 दिवसीय कार्यक्रम में दौड़, रिले रेस, लंबी कूद जैसी प्रतियोगिताएं हुई, जो जवानों में शारीरिक फिटनेस और टीम भावना बढ़ाने का माध्यम बनी। सीएससी सांको में आयोजित हुआ मुफ्त कैंसर जांच शिविर। बड़ी संख्या में लोगों ने करवाई जांच। कैंप में पहुंचे मुख्य अतिथि सीईसी डॉक्टर जाफर आखून स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के प्रयासों की सराहना की। स्टेटहुड के मुद्दे पर सीएम उमर का बीजेपी पर हमला। जम्मू कश्मीर में अभी तक स्टेटहुड नहीं मिला, जिससे लोगों में निराशा बढ़ी है। स्टेटहुड पर बीजेपी को घेरते हुए सीएम उमर ने आगे कहा, लगता है चुनाव हारे हैं इसलिए दर्जा नहीं दे रहे हैं। बीजेपी की हार की सजा लोगों को नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर में करोड़ों का मुआवजा घोटाला उजागर। असली जमीन मालिकों को नहीं मिला पैसा, फर्जी खातों में पहुंचा मुआवजा। क्राइम ब्रांच कश्मीर की छापेमारी। यूनिटेक कंपनी के कर्मचारी, बैंक अधिकारी और जमीन दलाल घोटाले में शामिल कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जम्मू के विक्रम चौक में मिनी बस और बस की टक्कर। हादसे में 7 यात्री घायल, सभी को जीएमसी अस्पताल किया गया रेफर। हादसे में मिनी बस को पहुंचे भारी नुकसान। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मनकोट सेक्टर के घानी इलाके में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार। हादसे में 5 जवान घायल। बलनोई नंगी ठकरी में तैनात थे सभी सैनिक। आरिसपुरा के अरनिया के वार्ड नंबर 5 में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी। किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं। शोपिया के चोटीपुरा सिडो में नाका चेकिंग के दौरान एक ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार। तस्कर के पास से 652 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद। हीरपुरा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। तस्कर से पूछताछ जारी। शोपिया पुलिस ने जांच की शुरू।